भारतीय इतिहास में राजपूताने का गौरवपूर्ण स्थान रहा है। यहाँ के रणबांकुरों ने देश, जाति, धर्म तथा स्वाधीनता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने में कभी संकोच नहीं किया। अपने इन वीरों पर संपूर्ण भारत को गर्व रहा है। वीरों की भूमि में राजपूतों के छोटे बड़े अनेक राज्य रहे, जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया। इन्हीं राज्यों में मेवाड़ का अपना एक विशिष्ट स्थान रहा है। इसमें इतिहास के गौरव बप्पा रावल, महाराणा हम्बीर, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, उदय सिंह और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने जन्म लिया। आज 9 मई है, यानी महाराणा प्रताप की जयंती। यह वही शुभ दिन है जब भारत माता के वीर पुत्र धरती पर अवतरित हुए थे। आज हम और आप सब मिलकर राणा के पराक्रम का उत्सव मनाएंगे, अपने गौरवशाली इतिहास पर इतराएंगे और सौगंध खाएंगे कि अगर मातृभूमि को आवश्यकता हुई तो राणा प्रताप की तरह हम भी चांद पर खेल जाएंगे। आज हम गुणगान करेंगे राणा के हिमालय जैसे पराक्रम की गाथा का। यह वह दौर था जब अकबर पूरे भारतवर्ष पर राज करने को व्याकुल था। साम दाम दंड भेद की नीति से वह पूरे भारतवर्ष पर अपना आधिपत्य चाहता था। जहां तलवार चली वहां तलवारों से अकबर ने युद्ध जीते, जहां घात चली वहां घातों से युद्ध जीते। जहां कोई हथियार काम ना आया तो मीठी बोली से भी अकबर ने शत्रु को अपने खेमे में किया। हिल मिलकर उन्मत्त प्रेम के लेन देन का मृदु व्यापार, ज्ञात न था किसको अकबर की छुपी नीति का अत्याचार। जहां हमारी माँ बहनों से सस्ता था मीना बाजार, फैल गया था अकबर का वह कितना पीड़ामय व्यभिचार। इतिहास में दर्ज है कि अकबर आगरा के मीना बाजार में हिंदू महिला दुकानदारों से दुकानें लगवाता था, और जो महिला दुकानदार अकबर को पसंद आती थी वह जबरदस्ती उसे अपने हरम में शामिल कर लेता था। अब सवाल यह उठता है कि महानता की परिभाषा क्या है। अकबर हजारों लोगों की हत्या और दुष्कर्म करके भी महान कहलाता है, और महाराणा प्रताप हजारों लोगों की जान बचाकर भी महान नहीं बन पाते। दरअसल हमारे देश का इतिहास अंग्रेजों और कम्युनिस्टों ने लिखा है। उन्होंने उस पर उन लोगों को महान बनाया है जिन्होंने हिंदुस्तान पर अत्याचार किया, जिन्होंने भारत पर आक्रमण करके उसकी अस्मत को रौंदा। भारत में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किए गए और उसका मान मर्दन भी किया गया, पर भारतीय संस्कृति को और उसके वैभवशाली गौरवशाली इतिहास को भी नष्ट किया गया। जब प्रताप सुनता था सदाचार की करुण पुकार, रण करने के लिए म्यान से सदा निकल पड़ती तलवार। सन 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी युद्ध में करीब 20,000 राजपूतों को लेकर महाराणा प्रताप ने मुगल सरदार राजा मानसिंह के 1 लाख की सेना का सामना किया। युद्ध से पूर्व कई हिंदू राजाओं ने महाराणा प्रताप को अकबर के साथ संधि करने के लिए कहा, पर महाराणा ने सिर्फ युद्ध स्वीकार किया। उन्होंने कहा, अपने मन में जानता हूँ महाभारत सार को, मैं निमंत्रण नहीं दूंगा कृष्ण के अवतार को, क्योंकि जानता हूँ अंत तक निष्कर्ष बस यही आएगा, कायर कहेगा विश्व से जो युद्ध न कर पाएगा। महाराणा प्रताप ने जो अपने सैनिकों को युद्ध का आदेश दिया तो सरदार चिंतित हो गए। उन्होंने कहा कि 1 लाख से बड़ी और भीषण सेना के सामने हमारे 20,000 सैनिक कहाँ तक टिकेंगे। राजपूती आन बान और शान के लिए महाराणा प्रताप ने जो कहा वह शब्द हिंदुस्तान की धरोहर बन गए। साहसी सिपाही पीछे न हटे, कहा सभी लड़ेंगे चाहे गर्दन कटे। योद्धा वही जो युद्ध के अंत तक हैं लड़े, योद्धा वही जो प्राण हाथों में लिए होते खड़े, योद्धा वही जो वीर का आयाम कर सके, योद्धा वही जो मुगलों की छातियों पर चढ़ सके। ये रण का वीर योद्धा रण लाशों से पाटेगा, एक एक राजपूत 10-10 मुगलों को काटेगा। योजनाएं बनती हैं तो सभा बुलाई महाराणा ने, बोले सारे वीरों से तलवारों में धार लिए, वे बोले उन रणधीरों से, बोले वीरों समय निकट है शीश धरा को अर्पण का, बोले वीरों समय निकट है तन मन सर्वस्व समर्पण का। जन्मभूमि से बढ़कर है दुनिया में कोई महान नहीं, जो जान देश हित में काम न आए वह जान तो कोई जान नहीं। विजय अजय का शोर मचा दो, शत्रु जो घबरा जाए, निश्चित ऐसा करना होगा जो अपना परचम लहराए। तुमसे बचकर जो भागे, ऐसा हो कोई द्वार नहीं, जिस मिट्टी की धार नहीं उसको मानो तलवार नहीं। तो सुनो सुनो वह संवाद सुनो राणा और हल्दी घाटी का, तो सुनो सुनो वह बात सुनो राणा और हल्दी घाटी का। रंग पीला है रक्त पड़ा जब लाल हुई माटी का, घाटी बोली होगी रण में मैं प्रत्यक्ष रहूंगी,
तेरे तेवर राणा इतिहासों में चीख चीख कर कहूंगी। और वह दिन आया जब मेवाड़ के राजपूतों ने राजपूती आन बान और शान के लिए मुगलों की सेना से भिड़ गए। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक महाराणा प्रताप को वायु वेग के साथ दुश्मन के खेमे में लेकर गया, जहां महाराणा प्रताप ने अपने भाला और तलवार से भारतवर्ष की अस्मत लूटने वाले अकबर की सेना का मर्दन किया। जहां महाराणा का घोड़ा चेतक दुश्मन के बीच मौत का तांडव कर रहा था, वहीं महाराणा प्रताप भी बाबर के वंशजों को चुन चुन कर काट रहे थे। यह इतिहास की महानतम शौर्य गाथाओं में शुमार है। हल्दी घाटी के युद्ध में जब बीच युद्ध में राणा अपने सैनिकों को उत्साहित करते हैं और शत्रु के सैनिकों को कहते हैं कि विजयश्री के बाद रण में शत्रु को बचने न दूंगा, अपनी माँ के दूध को मैं कभी भी लजने न दूंगा। कल्पना से निकल राणा फिर देखते रण क्षेत्र को, फिर विकल क्रोध से रक्तिम हुए हर नेत्र को। धरा से दुलार का अंगार मन में भर चुका था, घाटियों में युद्ध की वह घोषणा भी कर चुका था। सब वीर तब दूसरे के खून के प्यासे हुए, धनुष की हर डोर पर तीर ही मानो तने। इस वेग के शोणित वहे कि वेग बहे जैसे मंदाकिनी, प्रतिपल जहां घट रही थी शत्रुओं की वाहिनी। पराक्रम से मुगल दल के दांत खट्टे कर रहे थे और बिन मुंड के क्षत्रिय तलवार लेकर लड़ रहे थे। महाराणा प्रताप ने अपने अप्रतिम शौर्य से हिंदुस्तान की अस्मिता और भारतवर्ष की गौरवशाली परंपरा को बचाने में कोई कसर न छोड़ी। आज इस महाप्रतापी परमवीर महाराणा प्रताप की जन्म जयंती पर प्रातः दर्पण न्यूज़ इस शूरवीर को शत शत नमन करता है। साथ ही आपसे अपील भी करता है कि अपने बच्चों को महाराणा प्रताप के बारे में जरूर बताएं, ताकि महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी के युद्ध की पराक्रम गाथा व्यर्थ न जाए। कितना चमक रहा है भाल, कितनी तनुकट पक्ष विशाल, उससे जन्नी हुई निहाल, धन्य धन्य माई का लाल। कैसी उसकी है ललकार, कैसी उसकी है किलकार, कैसी चेतक गति अविराम, कैसी असी कितनी खरदार, कितने जन कितने सरदार, कैसा लगता है दरबार। उस पर जन रक्षा का भार, किसका वह जलता अभिमान, किसका तपता भैरव ताल, कितना उसमें भरा प्रताप। अरे अरे साकार प्रताप, अरे अरे साकार प्रताप। नमस्कार।